अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब कोर्स 2023 की आज वीडियो नंबर है 10, 10वीं वीडियो है। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जब हम एक नया चैनल बनाते हैं तो नए चैनल के ऊपर जो पहली वीडियो हम अपलोड करते हैं ये किस टाइप की वीडियो होनी चाहिए, इसके अंदर किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। एक एक चीज़ आपके साथ में शेयर करता हूं। वीडियो को लाइक कर दें और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो देखें, अगर आप एक नया चैनल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप का चैनल बना रहे हैं। आप वॉइस ओवर का बना रहे हैं, शॉर्ट्स का बना रहे हैं, या फिर फेस कैम चैनल बना रहे हैं। अब तीनों के दरमियान क्या फ़र्क है, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको बता दूं। देखिए, फेस कैम कहते हैं जैसे मैं सामने आकर बात कर रहा हूं, ये फेस कैम चैनल है। वॉइस ओवर का मतलब यह है कि स्क्रीन के ऊपर एक बंदा पिक्चर्स दिखा रहा है या वीडियो क्लिप्स दिखा रहा है, पीछे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है, तो इन चैनल्स को कहते हैं वॉइस ओवर का चैनल। शॉर्ट्स के बारे में तो सबको ही पता है। तो देखें, अगर आपने शॉर्ट्स का चैनल बनाया या फिर वॉइस ओवर का चैनल बनाया तो पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना कंटेंट ही स्टार्ट कर ले। आपने पोइट्री का चैनल बनाया, न्यूज़ का बनाया, इस्लामिक बनाया, इस्लामिक हिस्ट्री बनाया, गेमिंग का बनाया, जो भी वॉइस ओवर का आपने चैनल बनाया उसके ऊपर आप अपना काम स्टार्ट कर ले। और यही चीज़ है शॉर्ट्स के ऊपर भी। अगर आपने शॉर्ट्स का चैनल बनाया तो डायरेक्ट आप अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप बना रहे हैं एक फेस कैम चैनल, और फेस कैम के ऊपर पहली वीडियो किस तरह की होनी चाहिए, पहली वीडियो फेस कैम के ऊपर कैसी होनी चाहिए, आपके वॉइस ओवर पर कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट्स पर कैसी होनी चाहिए, तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखें, सबसे पहली बात, अगर आप फेस कैम चैनल बना रहे हैं मतलब खुद सामने आकर बात कर रहे हैं, तो पहली वीडियो आपने बनानी है इंट्रोडक्शन की। आपने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देना है पहली वीडियो के अंदर कि ये जो आपने चैनल बनाया इसका ये नाम रखा है आपने, और इसके ऊपर इस तरह का कंटेंट आप अपलोड करने वाले हैं। मतलब जो भी आपके कंटेंट में खूबियां होंगी ना, वो आपने पहली वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर बताना है। प्लस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप पहली वीडियो अपलोड करेंगे मतलब इंट्रोडक्शन वाली, उसके अंदर आपने कोई एक ऐसा पॉइंट लाजमी देना है कि लोग आपके चैनल का विजिट करें और आगे आने वाली आपकी वीडियोस को देखें। फॉर एग्जांपल, आपने जी कुकिंग का चैनल बना लिया, अब हजारों लाखों की तादाद में यूट्यूब के ऊपर कुकिंग के चैनल्स मौजूद हैं, तो अब लोग उनको छोड़कर आपका चैनल क्यों देखें, बाकी इतने सारे चैनल्स को छोड़कर पब्लिक आपके पास क्यों आए। ये जो क्यों का जवाब है ना, ये आपने अपनी पहली वीडियो के अंदर देना है। मतलब आपने पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाली बनानी है वो इतनी जानदार बनानी है कि लोग आपकी दूसरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पहली इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपने हाइप क्रिएट करनी है ताकि लोग आने वाली दूसरी वीडियो का इंतजार करें। यहां पर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी, चाहे आप वॉइस ओवर का चैनल बना रहे हैं, आप शॉर्ट्स का बना रहे हैं, आप फेस कैम का बना रहे हैं। देखें, आपने जो पहली वीडियो अपलोड करनी है ना, इसको कौन लोग देखेंगे, ज्यादातर आपके सर्कल के लोगों ने देखनी है। आपके घर वाले देखेंगे, आपके दोस्त यार देखेंगे, आपके कजन देखेंगे, आपके गांव के लोग, आपके शहर, मतलब जो भी आपके सर्कल के अंदर के लोग हैं, दोस्त यार हैं, फैमिली के मेंबर हैं, ये लोग आपकी पहली वीडियो देखेंगे। पहली वीडियो आपकी इतनी जानदार हो कि ये लोग इंतजार करें कि आप दूसरी वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप वॉइस ओवर का काम कर रहे हैं या शॉर्ट्स का काम कर रहे हैं तो आपकी पहली वीडियो ही आपके कंटेंट वाली होगी। लेकिन आपके फेस कैम चैनल के ऊपर जो पहली वीडियो होगी वो तो इंट्रोडक्शन की होगी, लेकिन जो आपकी सेकेंड वीडियो होगी वो आपके कंटेंट की होगी। जो सेकेंड वीडियो आपके कंटेंट की होगी, बेसिकली यही आपके चैनल की पहली वीडियो होगी फेस कैम चैनल के ऊपर। तो पहली वीडियो जो आपने बनानी है ना, इसमें आपने अपना बेस्ट देना है। देखिए, ये जो आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके कजन वगैरह हैं, आपकी पहली वीडियो को जब ये लोग देखेंगे ना तो आपकी खामियां निकालेंगे। यार, तेरी मूंछों के ना 2 बाल खड़े हुए थे, फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा था, तुम कैमरे की तरफ नहीं, तुम यूं देख रहे थे, तुम ना थोड़े से शर्मा रहे थे। मतलब ये चीजें शुरू शुरू में सारे यूट्यूबर्स के साथ होती हैं जो फेस कैम चैनल्स बनाते हैं, सामने आते हैं, कोई बेचारा कैमरे को फेस नहीं कर पा रहा, कोई यूं देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, और किसी का फ्रेम टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ होती है, किसी की मतलब ऑडियो में शोर आ रहा होता है। तो आपने इन चीजों से माइंड नहीं करना है। अगर वो लोग आपको ये बातें कहते हैं तो आपने देखना है कि क्या वाकई ये खामियां आपकी पहली वीडियो में मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो दूसरी वीडियो के अंदर वो खामियां नहीं होनी चाहिए, और अगर ये खामियां नहीं है तो आपने उन सब की बातों को इग्नोर करना है। यहां पर जो टेक्निकल पॉइंट है ना, इसको आप समझ लें। अब देखें जी, आपने अपने चैनल के ऊपर जो पहली वीडियो अपलोड की, मान लें कि बहुत ही कमाल की वीडियो आपने बनाई है, जानदार वीडियो बनाई है, और पहली वीडियो 100 लोगों ने देख ली है। अब
आप या आपके घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, कजन है, गांव वाले हैं, या आपकी गली के लड़के हैं, लड़कियां जो भी हैं, पहले ही 100 लोगों ने देख लिया आपकी पहली वीडियो को और ये वीडियो आपने एक जानदार वीडियो बनाई है। अब ये 100 बंदे ना आपकी दूसरी वीडियो का इंतजार करेंगे कि यार आप दूसरी वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो बेकार बना दी तो ये 100 में से ना 70-80% लोगों ने पहले ये तय कर लेना है कि आपकी दूसरी वीडियो को नहीं देखना है, क्योंकि इनको पहली वीडियो में मजा नहीं आया तो आपकी दूसरी वीडियो को क्यों देखेंगे। लेकिन अगर आपकी पहली वीडियो जानदार होगी, जबरदस्त होगी, मजे वाली होगी, तो ये लोग इंतजार करेंगे आपकी सेकंड आने वाली वीडियो का। जब आप दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे ना तो ये 100 में से 70-80 बंदे आपकी दूसरी वीडियो को देखेंगे और जब ये 100 में से 70-80 बंदे आपकी वीडियो को देखेंगे और ज्यादा टाइम के लिए देखेंगे, देखिए पहली वीडियो आपने ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनानी है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट की बनानी है, इससे ज्यादा लंबी आपने नहीं बनानी है, ताकि ये जो 70-80 लोग हैं ना जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी 3-4 मिनट की वीडियो है तो ये पूरा ही देख लेंगे और जब ये पूरा देख लेंगे आपका ऑडियंस रिटेंशन और एवीडी यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन दोनों ऊपर जाएंगे, यूट्यूब आपके इंप्रेशंस को इंक्रीज कर देगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपकी स्टार्ट की पहली, दूसरी, तीसरी वीडियोस होती है ना, यही फैसला कर देती हैं कि आपका चैनल चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जो शुरू के सब्सक्राइबर्स हैं अगर यही आपकी आने वाली वीडियोस को नहीं देखेंगे तो यूट्यूब आपकी न्यू आने वाली वीडियोस के इंप्रेशंस क्यों इंक्रीज करेगा, यानी उन लोगों तक आपकी वीडियो को क्यों पहुंचाएगा जो आपको नहीं जानते हैं। तो ये लोग जो आपको जानते हैं, जो शुरू में आपकी वीडियोस देख रहे हैं, अगर ये आपकी वीडियो को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और ज्यादा टाइम तक देखते हैं तो यूट्यूब को ये लगेगा कि यार आपकी इन वीडियोस के अंदर जान है, तो यूट्यूब इनके इंप्रेशंस को इंक्रीज कर देगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देगा जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है। यहां पर आपने एक और चीज का ख्याल करना है कि उन लोगों से आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाना है जिन्होंने आपकी वीडियोस को नहीं देखना है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें पता होता है कि यार इस बंदे ने मेरी वीडियो को नहीं देखना है, लेकिन दोस्त यार है, मोबाइल फोन लिया, खुद अपना चैनल ओपन किया, सब्सक्राइब कर दिया, तो ये सब्सक्राइब ना आपके चैनल को ले डूबते हैं। इस तरह के सब्सक्राइब आपने नहीं करने हैं। जिस बंदे ने आपकी आने वाली वीडियोस को नहीं देखना है ना, उसका मोबाइल फोन लेकर अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करना है। कुल मिलाकर शुरू में जब आप चैनल बनाते हैं तो आप ज्यादातर सब्सक्राइब खुद ही करते हैं अपने चैनल को, मतलब सबके मोबाइल फोन लेकर सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो ये आपको पता होता है यार कौन आपकी वीडियो देखेगा, कौन नहीं देखेगा। आपके दोस्त यार हैं, फैमिली के लोग हैं, तो भैया उन लोगों के मोबाइल से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना जिन्होंने आपकी वीडियोस को नहीं देखना है। देखें यहां पर जो टेक्निकल पॉइंट है ना, इसको समझ लें कि अगर आपने 10 लोगों से जी अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया और इन 10 लोगों ने आपकी वीडियोस को नहीं देखना है, आपने न्यू वीडियो अपलोड की, इन 10 लोगों ने क्या किया, नोटिफिकेशन आया, इग्नोर कर दिया, आपकी वीडियो को देखा ही नहीं, तो इससे आपके चैनल को नुकसान होता है। यूट्यूब को लगता है कि यार आपके कंटेंट में दम नहीं है, लोग आपकी वीडियोस को इग्नोर किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पहली वीडियो जानदार हो, जबरदस्त हो, ज्यादा लंबी चौड़ी ना हो, 3-4 मिनट की हो, उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन देना है और उन लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाना है जिन्होंने आपकी वीडियोस को आगे नहीं देखना है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।